आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विशेष चर्चा करें। 23 जनवरी 2026 को वसंतोत्सव मनाया गया। मामला बड़ा विचित्र हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वसंत 2026 को काला वसंत ही बनाने का कार्य किया जा रहा है देश में। मैं कोई एक परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो घटनाक्रम हुआ है ना, उसी के आधार पर बात कर रहा हूँ। तो आइए अब हम कुछ घटनाक्रम पर चर्चा करें। प्रयाग में माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा। आज बसंत पंचमी का भी स्नान होता है, किंतु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर आदित्यनाथ ने जो नाटक खेले हैं ना, वे अपने आप में बड़े विचित्र हैं। शंकराचार्य ने आज भी स्नान नहीं किया, और जैसा अभी अभी ताजा समाचार आया कि अब उनकी हालत बिगड़ने लगी है, क्योंकि वो 6 दिन से अनशन पर हैं। उन्हें बुखार भी आया है, और भी सारी अनेक बातें हो रही है। और अब यहाँ पर जो मेला प्रशासन है ना, फिर अपनी नादिरशाही जता रहा है। आज शंकराचार्य को फिर नोटिस दिया कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको जो जमीन आवंटित की गई है वो वापस ले लेंगे, आपका जो कैंप है वो तहस नहस कर देंगे। मामला बड़ा विचित्र। तो आप ये, जब आप इस प्रकार के नाटक करते हो तो आखिरकार इसका मकसद क्या है, और ये नाटक करने का आदेश आपको कौन दे रहा है? क्या आदित्यनाथ ने ये दिया है आदेश? स्पष्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर शंकराचार्य को लेकर भाजपा में भी छींचा लेदर हो गई। योगी के खिलाफ केशव मौर्य हो गए। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि नहीं, पूज्यनीय शंकराचार्य जी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे बसंत पंचमी का स्नान करें। परंतु आज भी उन्होंने नहीं किया, और ये प्रशासन जो है, मेला प्रशासन, उन पर और शिकंजा कसने की बात कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो और इससे बढ़ के बात कह दी। ये जो योगी है ना, मैं योगी आदित्यनाथ फिर कह रहा हूँ, हालांकि मैं कभी कहता नहीं हूँ कि मैं सिर्फ आदित्यनाथ बोलता हूँ, योगी नहीं बोलता हूँ, परंतु योगी आदित्यनाथ आज अभी इसलिए कह रहा हूँ कि एक योगी का सद्गुण क्या होता है, योगी का चरित्र क्या होता है, योगी की भावनाएं क्या होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है। परंतु आदित्यनाथ में जो स्वघोषित योगी हैं, उनमें योगी होने का एक भी गुण नहीं है। मैं इसलिए मैंने योगी का क्या कि योगी क्या होता है, योगी तो लोक कल्याणक होता है, सत्य मार्गी होता है, सर्व सम्मानक होता है, जनता के कष्टों को दूर करता है। परंतु योगी आदित्यनाथ में वो कुछ भी नहीं है। छोड़ दीजिए ये बात, तो मैं सिर्फ हमेशा आदित्यनाथ की ही नाम से बात करूँगा। और जो मीडिया के साथी हैं ना, सोशल मीडिया के अन्य, वे भी अब योगी आदित्यनाथ न कहें, सिर्फ आदित्यनाथ 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 ही कहें। आदित्यनाथ का पूरा बायोग्राफी भी बड़ी विचित्र है, वो भी हमारे पास में है। हम जानते हैं कि क्या क्या रहस्य, क्या क्या नहीं है। ये अभी बात की बात है। वर्तमान में तो शंकराचार्य का भी मुद्दे की बात करते हैं। अब तो चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ गए। अब ये दिल्ली पे कूच करेंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और एक रहस्य की बात बता दूं कि अभी तक संघी चेहरों ने अपनी जुबान नहीं खोली है। मोहन भागवत भी मौन है, क्योंकि मोहन भागवत और संघ है ना, ये भी शंकराचार्यों को और साधु संतों को अपना बंधुआ मजदूर बनाए रखना चाहती है। अब एक जो विवादित संत थे, विवादित संत थे, संघ जिसको
वेदांतानंद जी को शंकराचार्य के रूप में बनाना चाहता था। उसने उनके लिए राजनीति भी की थी। और इन्हें जो शंकराचार्य नहीं है उनको राम मंदिर के उद्घाटन में भी बुलाया गया था, जबकि अन्य किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया था। चले ये भी बात ठीक है, जो ये उनकी इच्छा है, जो करना चाहे वो करे। हम तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि शंकराचार्य से पंगा लेना बड़ा दुखदायी होगा। अब चारों शंकराचार्य एक मंच पे आ गए। उनके करोड़ों अनुयायी हैं जो सनातन धर्मी है। वो हिंदू धर्मी नहीं है। ये कोकनी गैंग के हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। वे तो स्पष्ट कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण में विश्वास करते हैं, सन्मार्ग में विश्वास करते हैं, सत्य में विश्वास करते हैं। ये जो शंकराचार्यों का संदेश है। और शंकराचार्य की जो परंपरा है ना, ये तो 2500 साल पुरानी है। ये कोई ये कोकनी गैंग के हिंदू धर्म जैसी नहीं है। ठीक है, अब ये बात हो गई यहाँ पर सनातन धर्म की। अब यहाँ पर जो अभी जो इस विवाद का निपटारा क्या होगा, हल कैसे होगा, ये भी अभी कहना कठिन है। अब एक जिस कोर्ट की बात कहते हैं ना, वो तो 21 जून 2022 को कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और साधु संतों ने अभिमुक्तानंद को शंकराचार्य के रूप में मान्य किया था। जब साधु संत हैं, ये साधु संतों का मामला है, साधु संत को अभिमुक्तानंद शंकराचार्य के रूप में स्वीकार है, तो उसको ना तो प्रधानमंत्री चुनौती दे सकता, ना राष्ट्रपति चुनौती दे सकता, और ना ही न्यायालय चुनौती दे सकता। न्यायालय ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया। अब यह भी मामला बड़ा पेचीदा फंस गया। आखिरकार हुआ क्या? और अभिमुक्तानंद तो बहुत आक्रामक हो गए। उन्होंने तो जो मोदी ने पीएमओ का जो नाम बदला ना, सेवा तीर्थ नाम रखा, तो शंकराचार्य ने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। कह रहे ये पीएमओ ऑफिस तीर्थ नाम कैसे रखा? तीर्थ वही होता है जहाँ जो नदी के तट पर होता है। ये वहाँ पर आस्था रहती है। तो आप ये तीर्थ का मतलब ही नहीं समझते हैं। तीर्थ का एक अलग चीज़ है और आपका पीएमओ कार्यालय अलग चीज़ है। तो आपने ये नाम ही गलत रख दिया, तो इससे मोदी के भी कुर्सी हिलने लगी कि अरे ये क्या हो गया। और वास्तव में यदि उच्च शिक्षित व्यक्ति होता है ना, जिसको बहुत अध्ययन होता है ना, वो इस सब गंभीर बातें समझ सक। और मोदी जी तो टेलीकाउंटर वाले वक्ता के, उनका सारा बयान है ना टेलीकाउंटर पर आता है। वे तो बस आम सभाओं में, जन सभाओं में उसको पढ़ते हैं जो आता है। और यदि टेलीकाप्टर बंद हो जाता है ना, तो मोदी जी बगले झाँकने लग जाते हैं। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। यानी अब कुल मिलाकर देश की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि अब ये सारे देश बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है। जनता तरफ से संविधान की हत्या हो रही है, विधान की कानून की हत्या हो रही है, न्याय विधा की हत्या हो रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जन मताधिकार की हत्या हो रही है, और जो जन निर्णय होता है ना उसकी क्रूर हत्या हो रही है। और यह हत्या पूरा चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की इतनी हिम्मत नहीं है और उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वे क्रूर हत्या कर सकें। इस क्रूर हत्या के पीछे का षड्यंत्र तो मोदी और अमित शाह का। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी मौन है, वे धत्तात बनी हुई है, मुख बधिर हो गई है। उनको कठोर कदम उठाना चाहिए और वे भी नहीं उठा नहीं पा रही हैं। और क्यों नहीं उठा रही है? इसका एक ही कारण है कि वह है ना इस नाजी सरकार के हाथों की कठपुतली है।
अब जनता उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, जनादेश दे रही है। मतलब राष्ट्रपति कब क्या कदम उठाएंगी ये भी हमें देखना है। जनता साफ कह रही है कि आप जनता के बीच में खड़े हो जाइए, आप अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, संवैधानिक धर्म निभाइए, जन धर्म निभाइए, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा का धर्म निभाइए। मगर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जनता साफ करे कि आप जनता के बीच में खड़े हो जाइए। ये नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, आप दुर्गा और कालिका के रूप में जनता के साथ खड़े हो जाइए। तो आखिर क्या करेंगे? क्या सबसे पहले देश में आपातकाल की घोषणा करें, इस नाजी सरकार को भंग करें, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें, और ये चुनाव आयोग ने जितने नाटक किए ना, तो चुनाव आयोग को भंग करें, और जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इनको गिरफ्तारी का आदेश दें, रिमांड लेने का आदेश दें, 3rd डिग्री का प्रयोग करने का आदेश दें। ये राष्ट्रपति को करना चाहिए, ये जनता का निर्णय है। मगर अब वो करेंगे या नहीं, कब करेंगे ठीक है, परंतु अब जनता ने तो संकल्प कर लिया था कि 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति की मशाल उसके हाथ में होगी, और संसद से लेकर ग्राम पंचायत की पगडंडी तक जन क्रांति के दर्शन होंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए हम यहाँ पर थोड़े हमारे एक उज्जैन की बात कर लेते। उज्जैन जिले में तराना एक तहसील है, वहां पर कल कुछ आप अपने व्यक्तिगत मामले को अगर विवाद हुआ, बहुत बवाल मचा, पुलिस का हस्तक्षेप करना पड़ा, सारा नाटक हुआ, पथराव हुआ, लूटपाट हुई, दुकानें लूटी गई, बसों के कांच फोड़े गए। पुलिस ने सख्ती से स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया, पहल की, सफल भी हुई, और पूरा तराना पुलिस छावनी बना दिया गया। गली गली में पुलिस है, मामला नियंत्रण में होते रहा। पुलिस का फ्लैग मार्च भी होता रहा, और जो दंगाई है, उत्पाती हैं, उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद अभी जो फुटेज देखकर फिर गिरफ्तार किया जाएगा। सब पुलिस और प्रशासन की सबसे पहले जवाबदारी शांति स्थापना की है। ठीक है, स्थिति थोड़ी नियंत्रण में आती दिखी। आज शुक्रवार था, मस्जिद में नमाज हुई, बाद में न जाने क्या हुआ, जनता ने पुलिस के थाने के सामने भी प्रदर्शन किया और सच्चे न्याय की बात कही। न जाने क्या हुआ कि स्थानीय प्रशासन शायद कुछ बात समझ नहीं पाया, तो वहाँ पर फिर हंगामा शुरू हो गया और एक बस में आग लगा दी गई, और अब और स्थिति भड़क गई। अब वहाँ पर पुलिस को और अलर्ट रहना पड़ रहा है। अब पहले तो शांति स्थापना की बात होगी, उसके बाद में कौन कौन अपराधी है सब पर कार्रवाई होगी। जांच भी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए कि आखिरकार ये दंगाई कौन है, किसके इशारे पर हुआ है, कौन इसके पीछे है, ये भी इसकी भी जांच होना चाहिए सूक्ष्मता से। वहाँ पर विधायक है महेश परमार, वो भी साधु संत के पास में गए और उन्होंने भी जनता से एकता की अपील की, शांति स्थापित करने की अपील की, और ये हिंसा त्यागने की अपील की, और सब एक दूसरे को प्रेम से रहने की बात भी कही। स्थिति नियंत्रण में होती जा रही। अब बिल्कुल धीरे धीरे हो सकता है कल स्थिति सामान्य हो जाए, बाजार बंद रहे। एक कर्फ्यू जैसा कर्फ्यू तो नहीं है, वहाँ पर धारा 153 लागू कर दी गई है, और हो सकता है कि कल धीरे धीरे स्थिति और शांत होती रहे और बाजार खुलने लगे। दुकानों में लूटपाट हुई, बड़ा विचित्र मामला हो गया। तो ये उज्जैन में नहीं हुआ, उज्जैन की एक तहसील है, वहाँ पर की यह घटना है। जब मीडिया में मैंने देखा कि उज्जैन में
बवाल मचा, तोड़ फोड़ हुई, हिंसा हुई, नहीं, ये बात गलत है। उज्जैन में कुछ नहीं हुआ है। ये तो उज्जैन की एक तहसील है, तराना तहसील, ये वहाँ का कांड है। मामला बड़ा विचित्र है। मुझे भी तराना की वास्तविक स्थिति का पता है कि वहाँ पर किस प्रकार की राजनीति होती है, कैसे कैसे नाटक किए जाते। ठीक है, होना जो होगा ना, अब ये देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार ये षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? मेरा तो ख्याल है कि ऐसा लगता है कि देश में हिंसक गृह युद्ध की तैयारी की जा रही है। और कैसी तैयारी हो रही है, ये क्या हो रहा है? अरे भैया, सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है, एकता की जरूरत है, सर्व सम्मान की जरूरत है, आपस में मेल जोल से रहने की जरूरत है, और रहते आए हैं। तो आखिरकार ये उत्पाती कौन है? कौन उत्पात मचवाता है? उनके पीछे कौन है जो उनको श्रेय देता? इसकी भी जांच होना चाहिए। मामला बड़ा विचित्र। अब मैंने यहाँ पर यह हिंदू सम्मेलन का जो नाटक देखा, हिंदू सम्मेलन में बड़ी विचित्र बातें सामने आई। यह हिंदू सम्मेलन है, ये तो चंदा सम्मेलन हुआ। अरे वोट देंगे, वोट देंगे, और जो जगह जिसकी रसीद फाड़ दी गई, किसी से 200, किसी से 300, किसी से 500। तो क्या भैया संघ के पास में इतना पैसा नहीं है कि जो चंदे से काम कर रहा है, हिंदू सम्मेलन करवा रहा है? आखिरकार जनता की जेब से क्यों पैसा लिया जा रहा है चंदे के रूप में? मोहन भागवत जी जरा जांच करवाइए कि जहाँ हिंदू सम्मेलन हुआ है ना, उनमें कितने कहाँ से चंदा किया गया, किस प्रकार का चंदा किया गया। मामला रोचक है। मेरे पास में भी रसीदें हैं, चंदे की रसीदें हैं मेरे पास में। और भी अनेक लोगों ने मुझे रसीदें बताई कि अरे ये कैसा हिंदू सम्मेलन, ये तो क्या संघ का चंदा सम्मेलन है। मामला बड़ा विचित्र है। मोहन भागवत जी को जांच करवाना चाहिए। चलिए, अब ये भी बात हम करते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़ा ग्रीनलैंड के बारे में। अब ग्रीनलैंड के मामले में पुतिन भी ट्रंप के साथ हो गए। अब नाटो खत्म हो गया, यूरोपीय यूनियन अलग हो गई, मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ट्रंप ने एक शांति बोर्ड बनाने की बात की थी, वैश्विक शांति बोर्ड, और उसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, मगर मात्र 19 से आए, नहीं आने पाए। मतलब ट्रंप की ये दूसरी योजना भी फ्लॉप हो गई। अब ट्रंप ने ईरान को घेर रखा, जल, वायु और थल से भी घेरा हुआ था। उसके B-2 बॉम्बर तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। किसी भी क्षण हमला हो सकता है। और जैसे कि पेंटागन ने सूचना दी थी कि अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है और हो सकता कि अगले सप्ताह ईरान पर हमला हो जाए। परंतु ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया ना, तो ईरान अब सीधा इजराइल और अमेरिका पर हमला करेगा। उसने नई नई मिसाइलें की तकनीक कर ली है, 15,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल भी तैयार कर ली, उसका परीक्षण भी कर लिया। अब यहाँ पर नेतन्याहू डरे हुए कि अरे यदि वहाँ हमला हुआ तो बड़ा विचित्र खेल